जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 1 मई है, मज़दूर का दिन है और इस दिन के आखिरी लम्हात हैं। और आज मज़दूर के दिन 1 मई वाले दिन हमें तकरीरें किन की सुनना पड़ रही हैं, भाषण किन के सुनना पड़ रहे हैं, या हमने तकरीरें किन की सुनी, भाषण किन के सुने, लायानी, बेमानी और बेमकसद बड़कें किसकी सुनी? आला हज़रत शहबाज शरीफ की, आला हज़रत आसिफ अली ज़रदारी की, आला हज़रत बिलावल भुट्टो की, वली अहद मुस्लिम लीग मरीम नवाज़ की, जिनका ना मज़दूर से कोई तल्लुक़ है, ना मज़दूरी से कोई तल्लुक़ है, जिनको ना मज़दूर के मसाइल का पता है, ना उन्होंने कभी मज़दूरी की है, ना उन्होंने कभी मज़दूर और मज़दूरी और मज़दूर के घर कभी झांक कर देखा है। इस पर मज़ीद बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि शेर किसान खा रहा है। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, ये लॉलीपॉप ख़त्म हो रहा है। शेर किसान खा रहा है। कैसे खा रहा है? किसान का मतलब पाकिस्तान, तो शेर किसान और पाकिस्तान कैसे खा रहा है, इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि क्या ये जो नई थ्योरी मार्केट में आई है कि आला हज़रत शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब में होकर, शाहों के देश में होकर, जो छुट्टी वाले दिन शाही फरमान जारी किया था कि इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया जाए, उसके पीछे कहानी ये थी कि मोहसिन नकवी को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया जा रहा था। ये नवाज़ कैंप में ख़बर पहुंच गई, ख़बर लीक हो गई, लिहाजा फ़ौरन जल्दी इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया गया। इस पर बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि नवाज़ कैंप में चल क्या रहा है, आगे होने क्या जा रहा है। और इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि इमरान खान आसिफ अली ज़रदारी नहीं है कि डील ढील लेकर पतली गली से निकल जाए। इमरान खान नवाज़ शरीफ नहीं है कि डीलों ढीलों पर यकीन रखे। इमरान खान है, और अगर तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात करने हैं या कोई मफामत करनी है, डील ढील तो नहीं करनी, लेकिन कोई मफामत करनी है, तो वो इमरान खान की शराइत पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 मई की, मज़दूर के दिन की। और इस पर बात करने से पहले बताता चलूँ कि पाकिस्तान में 50% महंगाई बढ़ी है और मज़दूर की दिहाड़ी 5% बढ़ी है। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत इतनी कि आम आदमी, मज़दूर खुदकुशियाँ कर रहा है। 9 करोड़ 80 लाख लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। 1 करोड़ मज़ीद इस लकीर के नीचे जाने वाले हैं। इस मुल्क को ना भुट्टो का रोटी कपड़ा और मकान मिला, ना हाउस ऑफ शरीफ का ये मुल्क एशियन टाइगर बना। और आज मज़दूर वाले दिन, 1 मई वाले दिन तकरीरें कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, लायानी, बेमानी, बेमकसद, और हवाई फायरिंग कर रहे थे आसिफ अली ज़रदारी। आसिफ अली ज़रदारी का क्या ताल्लुक़ है किसी मज़दूर से? सारा इलाज वो दुबई में करवाते हैं, अमेरिका में करवाते हैं, लंदन में करवाते हैं। क्या किसी मज़दूर, आज तक हमारा कोई मज़दूर ऐसा खुश नसीब है कि जिसके दुबई में इलाज होते हैं? हमारे मज़दूर तो इधर पाकिस्तान के डंगर अस्पताल, जिनको सरकारी अस्पताल कहते हैं, वहाँ उसे कोई नहीं घुसने देता। तकरीरें फरमा रहे थे बिलावल भुट्टो ने एक दिन छोड़े, 1 घंटा भी कोई काम नहीं किया, और काम किए बिना अरबोंपति है। क्यों? क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी का बेटा है और मुल्क पर राज कर रहा है। क्यों? क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है। इसके अलावा क्या क्वालिफिकेशन है बिलावल भुट्टो की? अगर सही तरह से टेस्ट लिया जाए बिलावल भुट्टो का, तो मुझे नहीं लगता कि वो ग्रेड 16 का अफसर भी पाकिस्तान में भर्ती हो जाए। और आज ग्रेड 16 के अफसर उसके दस्तखतों से भर्ती होते हैं। जिसको ग्रीन सिग्नल वो दे दे
वो वज़ीर बन जाता है। बिलावल भुट्टो का क्या ताल्लुक है मज़दूर से? बिलावल भुट्टो ने कभी किसी घर में एक रात चारपाई छत पर डाल के सोया है? किसी मज़दूर के घर में एक दिन गुजारा है? वो भी तकरीरें फरमा रहे थे और मज़दूर को खुशखबरियाँ सुना रहे थे। आला हज़रत शहबाज शरीफ पक्का मुंह से फरमा रहे थे, मेरा अब्बा मज़दूर था। अब्बे ने एवनफील्ड ख़रीदे थे। क्या कोई पाकिस्तान का कोई और मज़दूर है जिसके लंदन में एवनफील्ड फ्लैट्स हों? क्या पाकिस्तान का कोई मज़दूर है? पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और हाउस ऑफ शरीफ से पूछना, कोई मज़दूर बताएं जिसकी लंदन में 23 जायदादें हों, 5 बर्रे आज़मों में जिनकी जायदादें हों, जिनकी औलादें बाहर, जायदादें बाहर, खुशाकें बाहर, खुराकें बाहर, पोशाकें बाहर, डॉक्टर बाहर। कोई मज़दूर है ऐसा? 25,000 कनाल का घर है मरीम नवाज़ का, हाउस ऑफ शरीफ का, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, हमज़ा, सलमान शहबाज, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़। किस मज़दूर का घर 25,000 कनाल का है? किस मज़दूर के शहर शहर बिलावल हाउस हैं? किस मज़दूर के हैप्पी बर्थडे के जो खर्चे हैं वो भी हुकूमत उठाती है? कुत्तों की खुराकों के खर्चे हम टैक्सों से देते हैं। कौन ऐसा मज़दूर है? इन जालिमों ने बर्बाद कर दिया मुल्क, और आज इनके भाषण जारी थे। पक्के मुंह से शर्म भी नहीं आती इनको मज़दूरों पर बात करते हुए, गरीबों पर बात करते हुए, गुर्बत पर बात करते हुए, गरीबों पर बात करते हुए। शर्म नहीं आती इनको महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत पर बात करते हुए। हमारे मसाइल की वजह ये है, और अब ये एक लॉलीपॉप ख़त्म कर देना चाहिए। कुछ नारे हैं जो अब कुछ ऐसे हैं जो हमें बचपन में मुशर्ती अलूम, जोग्राफिया, सोशल स्टडीज़, जिनमें झूठ पढ़ा पढ़ा कर हमें तबाह बर्बाद कर दिया। इस परचम के साए तले हम एक हैं, खेत मिट्टी एक है, घर घर तकसीम हो गया, चारों सूबे जो हैं वो अलग कटे कटे जजीरे लग रहे हैं। हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क हैं। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क की हालत ये है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म IMF की मर्ज़ी के बगैर चाय के साथ बिस्किट नहीं खा सकता। हम चीन के साथ हैं कोई पता नहीं, अमेरिका के साथ हैं कोई पता नहीं, ईरान के साथ हैं कोई पता नहीं, सऊदी अरब के साथ हैं कोई पता नहीं, हम हमास के साथ हैं कोई पता नहीं, हम इसराइल के साथ हैं कोई पता नहीं, हमने कश्मीर लेना है कोई पता नहीं, अपने कश्मीर की हालत बदलनी है कोई पता नहीं, हमारी कोई खारजा पॉलिसी है कोई पता नहीं, हमारी कोई दाखिला पॉलिसी है कोई पता नहीं। इस परचम के साए तले हम एक नहीं हैं। अब हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क नहीं हैं। और इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान। भाई कहाँ है इस पाकिस्तान में इस्लाम? मुसलमान तो सारे हैं, इस्लाम कहाँ है? और कहाँ है जमहूरियत? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, वो खेत मिट्टी ज़री मुल्क है। 10 अरब डॉलर की आप गंदम, चीनी, दालें, खुर्दनी, तेल सालाना मंगवाते हैं बाहर से। जो ज़री मुल्क हो उसका ये हाल होता है कि 10 अरब डॉलर की वो चीज़ें बाहर से मंगवाएं। आपने ज़राअत ख़त्म कर दी, आपने बागात ख़त्म कर दिए, दरख्त काट दिए, सब्ज़ा ख़त्म कर दिया, हाउसिंग सोसाइटियाँ बना बना के हर नौ दौलतिये ने एक हाउसिंग सोसाइटी खड़ी कर दी। कंक्रीट और सीमेंट से आपने ज़मीन भर दी। कहाँ ज़री मुल्क है? और जैसा मैंने कहा ना, आज मज़दूर के दिन, 1 मई के दिन किसान रुल रहा है। ये मरीम नवाज़ साहबा कल कैमरों के समेत ब्रांडेड कपड़े पहन के हमरा मरीम औरंगज़ेब गंदम की कटाई कर रही थी। क्यों कटाई कर रही थी जब आपने गंदम उठानी नहीं थी? किसान का पुरसाने हाल होना नहीं था? पहने ना किसान यूनिफॉर्म, करें इज़ारे यकजहती इनके साथ भी, करें मोराल बुलंद इनका भी। पुलिस की वर्दी पहन के तो सलामियाँ ले रही थी, आज किसान की वर्दी पहने। और पुलिस की वर्दी जब सानिया भावल नगर हुआ था उस दिन पहननी चाहिए थी। उस दिन तो शहबाज शरीफ गायब, मोहसिन नकवी गायब, मरीम नवाज़ गायब, IG पंजाब गायब।
अब बेजारे यकजहती हो रहा है पुलिस से, मुराल बुलंद हो रहा है पुलिस का। किसान का ये हाल है कि अब एक और ख़बर सुन लीजिए। पहले तो ये आपको मैं बता चुका हूँ ना कि पुरानी गंदम मौजूद थी, पास्को के पास, हुकूमत के पास गंदम मौजूद थी, आड़तियों के पास गंदम मौजूद थी। इन बड़े माफियाज ने गंदम बाहर से इंपोर्ट कर ली। अपनी गंदम मौजूद है, बाहर से गंदम इंपोर्ट कर ली। और अपनी मार्च में सिंध से गंदम आ जानी थी, नए साल की नई गंदम। अप्रैल में पूरे मुल्क से गंदम आ जानी थी। पुरानी मौजूद, महीने 2 महीने बाद नई गंदम ने भी आ जाना था, बाहर से गंदम मंगवा ली। अब लगा रहे निगरान हुकूमत ने मंगवाई है। पीडीएम वाले कह रहे हैं कि हमने नहीं, पीडीएम 1 वाले, शबाशी 1, हमने नहीं मंगवाई, निगरान ने। निगरान कह रहे हैं नहीं, आपके दौर में ईसीसी मीटिंग हुई है। ओ भाई, निगरान और पीडीएम में क्या फ़र्क था? अनवार अल काकड़ इनके थे, शहबाज शरीफ अनवार अल काकड़ का है, मोहसिन नकवी इनके हैं, ये मोहसिन नकवी के हैं। तो हुकूमत तो आपकी थी ना, खा वो पीडीएम 1 थी, खा वो निगरान थी, खा अब है, आपकी हुकूमत थी। तो आपको जब पता था कि गंदम पुरानी मौजूद है, नई गंदम आने वाली है, आपने बाहर से गंदम क्यों मंगवाई? क्योंकि आपने अपने चहेतों लाडलों की जेबें भरनी थी। जो ही गंदम मंगवाई, गंदम की कीमत अप की, उन्होंने गंदम बेची और पतली गली से निकल के किसान अब रुल रहा है। 3900 रुपये फी मन गंदम रख के वो 2500 रुपये पे बेच रहा है, क्योंकि हुकूमत गंदम खरीद ही नहीं रही। ऊपर से स्टोरी ये आ गई, पंजाब में हुकूमत ने गंदम की खरीदारी हमेशा के लिए बंद करने पर गौर कर लिया है, और ये काबीना में बात आ भी गई है, और कहा है कि छोटे किसानों को नकद सब्सिडी दे देंगे, भिखारी बना देंगे। बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम भिखारी, लैपटॉप भिखारी, बाइक भिखारी, पीली टैक्सियां भिखारी, आसान कर्जे भिखारी। अजीबो गरीब ज़राअत तबाह कर दी है। अब गंदम नहीं उठानी, गंदम पड़ी हुई किसान के पास, अब वो कहाँ रखे अपनी गंदम? बारिश आ जाए सारी तबाह। वो और उसने ऊपर से महंगी बिजली, महंगी खाद, महंगा डीजल, और ऊपर से महंगी अद्वियात, महंगे बीज, और सस्ते दामों गंदम बेचने पर मजबूर है। अच्छा, गंदम ना खरीदने का फैसला सूबाई पंजाब की सूबाई काबीना ने किया है। फ्लोर मिल्स को सरकारी लागत से कम कीमत पर गंदम बेचकर स्टॉक ज़ीरो किया जाएगा। एक और लतीफ़ा सुने, हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अब किसानों से गंदम नहीं खरीदेंगे, और हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो गंदम पड़ी है वो फ्लोर मिलों को कम कीमत पर बेच देंगे ताकि ख़त्म करें। और आपके ज़हनों में आगे पता नहीं, लाखों गंदम की बोरियां सिंध में गायब हो गई थी, लाखों गंदम की बोरियां मिट्टी में मिल गई थी, और बाद में कहा चूहे खा गए। ये जो चूहे हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, ये खा गए थे। अच्छा, फ्लोर मिल्स को सरकारी लागत से कम कीमत पर गंदम बेचकर स्टॉक ज़ीरो करेंगे। फूड डायरेक्टरेट ख़त्म करने की तजवीज़ है। मुलाजमीन जो फूड डायरेक्ट वो सरप्लस पूल में भेजने की तजवीज़ है। मुलाजमीन दीगर महकमों में भेज दिए जाएंगे। 18 अफसर तब्दील हो गए हैं। गंदम बाहर से मंगवाने की इजाज़त किसने दी? अब एक कमेटी बनी हुई है। जिन्होंने गंदम बाहर से मंगवाई वही कमेटी बना रहे हैं, यानी जिन्होंने जुर्म किया वही कमेटी बना रहे हैं, वही इंक्वायरी करेंगे। मतलब एक एसएचओ है थाने का, उसने जुर्म किया है, अब वही एसएचओ उस जुर्म की इंक्वायरी करेगा। 300 अरब का नुकसान हुआ है ये जो गंदम बाहर से मंगवाई है, और अपनी गंदम, ये 300 अरब का हुआ है। अच्छा, अब एक अंदाज़ा सुन लें। 1 एकड़ में किसान जब गंदम लगाता है ठेके पे लेके, अपना एकड़ हो तो वो एक अलग बात है, ठेके पे लेके एक गंदम बीज 7000 का आता है 1 एकड़ का। डीएपी खाद 16000 1 एकड़ के लिए, यूरिया खाद 6000 1 एकड़ के लिए। ये एक अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ। स्प्रे 10,000 रुपये 1 एकड़ के लिए, ज़मीन तैयारी 8000, फसल कटाई 10,000 लगते हैं अगर खुद ना काटे तो, पानी का खर्चा 5000 उस 1 एकड़ गंदम के लिए, ज़मीन का ठेका अगर ज़मीन आपने ली है तो वो 80,000 फ़ी एकड़, टोटल खर्चा 1,42,000। गंदम का रेट यही रख लेते हैं 3900 रुपये फ़ी मन। और औसत गंदम जो होती है वो कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, दरमियानी 3500 या 35 मन अगर हम एक रखें इसको, जो कहीं बहुत कम होती है, कहीं बहुत ज़्यादा, दरमियान में रखें 35 मन।
तो आमदन है जी 40,000 खसारा बनता है इस हिसाब से फी एकड़। आमदन और खर्चे अगर काउंट करें तो 40,000 के करीब खसारा बनता है। और इस खसारे को आप कम कर लें, ये जो मैंने फिगर्स बताएं इसमें जमा तफरीक कर लें, ये एक औसत किस्म के फिगर्स मैंने बताए हैं। इसमें आप हो सकता है कुछ चीज़ें महंगी हो, कुछ चीज़ें सस्ती हो, कहीं ठेके पे आपकी अपनी ज़मीन हो, कहीं ना हो। कहने का मकसद ये है कि वो किसान जो महंगी बिजली इस्तेमाल करके, महंगा पेट्रोल या डीजल डाल के, महंगी खादें लेकर, महंगे बीज लेकर, महंगी दवाइयाँ लेकर 6 महीने लगाता है, गंदम काश्त करता है, और गंदम जब फसल तैयार होती है तो कोई ख़रीदार नहीं होता, उसने सारे उधार पकड़े होते हैं, वो उधार वापस करने होते हैं, उधार वाले सर पर होते हैं कि आपकी फसल तैयार होगी, हमारे उधार वापस करो। तो फिर वो 4,000 फी मन गंदम 2500 में बेच कर सारों को देता है और खसारे से अगली फसल की तैयारी शुरू करता है किसान। और ऊपर से अब ये मरीम नवाज़ के जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इनका जो मरीम नवाज़ का, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, मुस्लिम लीग का शेर किसान खा चुका है तकरीबन। ज़राअत तो रुली हुई है, किसान भी रुल गया। अभी किसान बाहर एहतजाज के लिए निकला, उन्होंने फेंटियाँ मारी पुलिस ने और हवालातों में बंद कर दिया। और ये मज़दूर वाले दिन भाषण दे रहे थे कि मेरा अब्बा मजदूर था, मेरा दादा मजदूर था, मेरा बाप मजदूर था, मेरा चाचा मजदूर था, खेत मिट्टी तुम मजदूर हो। कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ आपकी जायदादें नहीं हैं? कौन सा आप ऐसा शहर है पाकिस्तान में जहाँ आपके महल नहीं हैं? आपके कपड़े जो हैं, आपके 1 साल के कपड़े, वो एक पाकिस्तान के मजदूर की पूरी उम्र की कमाई है। 4 दिन मजदूरों में रहे, आपको 4 दिन पित्त निकले, आपको कोई काली खांसी लगे, आप उनके खाने खाएं, आपका निज़ाम ही ना हो, पेट ही खराब रहे, आपकी खुराकें बाहर से आती हैं, आपके मिनरल वाटर्स बाहर से आते हैं, आप एक ख़ास एटमॉस्फेयर में रहते हैं, आप एक ख़ास टेम्परेचर में रहते हैं, आपके आगे पीछे हटो बचो है। आप पौधा मरियम नवाज़ लगा रही थी तो नीचे कारपेट बिछा हुआ था। ये कब्रिस्तान में फातिहा करने जाएं तो कारपेट बिछा के जाते हैं। 7 मरतबा हाथ धोते हैं या किसी मजदूर से हाथ मिला लें। और शहबाज शरीफ धड़ल्ले से झूठ बोल रहे थे, मेरा अब्बा मजदूर था। शहबाज शरीफ का अब्बा मजदूर था, नवाज शरीफ का अब्बा अमीर था। हसन नवाज का दादा जो था वो गरीब था, मरियम नवाज का दादा जो है वो अमीर था। एक बंदा 4 मौक़िफ़, इसी तरह एक एवन फील्ड 15 कहानियाँ, हर मुल्क में जायदादें, चार्टर्ड फ्लाइटें, महल नुमा घर, पानी बाहर के, खुराकें बाहर की, इलाज बाहर, नज़ला हो तो बाहर, और हम मजदूर हैं। और इनको जो मजदूर मानने वाले हैं उनको भी सलाम। छोटा चोर इस कौम के हत्थे चढ़ जाए ना, जेब कुतरा या छोटा चोर, उसको मार मार के मार देते हैं, बड़े इन डाकुओं को आगे भंगड़े डालते हैं। तो 1 मई मुबारक हो। और ये जो ऊपर मुसल्लत हैं ये मज़दूरों के पुत्र और मज़दूरों के बाप मुबारक हों आपको, और इनके भाषण मुबारक हों आपको। अगली बात सुन लीजिए कि मैंने आपको बताया था कि ये जो इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया, इसकी कई वजूहात पहले बताई थी। एक वजह कि ये हाउस ऑफ शरीफ में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में जो सर्द जंग है उसकी नतीजा भी है। जो मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप शहबाज ग्रुप है उसका नतीजा भी हो सकता है। इस्टेब्लिशमेंट को कोई पैगाम पहुंचाना हो इसलिए भी बनाया जा सकता है, बनाया गया। इसहाक डार चूँकि खुद बड़े दुखी दिल थे कि मुझे वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया, इसलिए उन्हें डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया ताकि औरंगज़ेब और मोहसिन नकवी से पहले कुर्सी उनकी लग जाए। और ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ पर चेक रखने के लिए इनको डिप्टी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर चेक रखने के लिए नवाज शरीफ ने इनको डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया हो। और ये भी हो सकता है कि इसहाक डार साहब की शाही समधी हैं, शाही ख़ानदान है, ख्वाहिश हो कि मैनू ही कोई बड़ा ओहदा दे दो। अब एक थ्योरी और आई है और इस पे हमारे मोहम्मद मालिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो और बहुत सारे हमारे अंदर के ख़बरें लाने वाले सहाफ़ी
इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया जा रहा था। जब ये खबर पहुंची नवाज शरीफ कैंप में तो उन्होंने शहबाज शरीफ को सऊदी अरब में कहा कि आप नोटिफिकेशन करें और इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बने ताकि मोहसिन नकवी का रास्ता रोकें। अब ये खबर सामने आ रही और आपको पता है कि मुस्लिम लीग, आधी मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर नवाज, मुस्लिम लीग नवाज, वो मोहसिन नकवी को पसंद ही नहीं कर रही काबीना में। और शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के इख्तलाफात भी हैं। IG इस्लामाबाद अब जाके लगा है, मरीम नवाज ने अफसर रिलीव किया, अब आके लगा है। अभी कमिश्नर लाहौर आ रहे हैं इधर, चेयरमैन CD और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद लगने के लिए, वो भी बड़े कोशिशों के बाद मोहसिन नकवी के आ रहे हैं। मोहसिन नकवी का जो सेक्रेटरी या अपनी वजारत का सेक्रेटरी दाखिला, वो भी उनकी मर्ज़ी का नहीं लगा हुआ और मोहसिन नकवी को ECL कमेटी से भी निकाल दिया, हालांकि वो वजारत दाखिला के अंडर होती ECL कमेटी। तो इख्तलाफात और उसी की वजह से कि कहीं मोहसिन नकवी को ना बना दिया जाए ताकतवर हल्के, उनको ना बना दें डिप्टी वज़ीर आज़म, इसलिए फ़ौरन नवाज शरीफ ने कहा कि इसहाक डार को बनाओ और ये रास्ता रोको। और इसहाक डार जो एक वज़ीर ख़जाना होकर डिप्टी वज़ीर आज़म होते थे नवाज शरीफ दौर में भी और हर दौर में, अब वो डिप्टी वज़ीर आज़म बन गए तो समझो शहबाज शरीफ के पास पहले ही कितने इख्तियारात थे, अब तो और भी कम हो गए। नवाज कैंप में क्या चल रहा है? जब नवाज शरीफ की बात हो, नवाज कैंप में चल रहा है, राना सनाउल्लाह आ गए हैं, वापस वज़ीर बन गए हैं, मशीर हारे हुए हैं, सियासी अमूर के मशीर बने और वज़ीर और वफाकी वज़ीर का दर्जा दिया है उन्हें। इसहाक डार डिप्टी वज़ीर आज़म बन गए हैं, नवाज शरीफ पार्टी सदर बन रहे हैं, मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब हैं। तो अब नवाज़ ग्रुप डोमिनेट करेगा शहबाज ग्रुप पर और अब सारा कुछ मामलात इनके हाथ में है। पहले शुरू में ऐसा लगा था कि सब कुछ शहबाज शरीफ करेंगे, अब लेकिन दोबारा नवाज़ ग्रुप ने अपने हाथ में सब चीज़ें लेने की तहिया कर लिया, मंसूबा बना लिया। आगे बड़े खड़ाक होने वाले हैं। एक आध दिन बाद आप, मैं एक स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, आप आगे क्या होने वाला है, वो खड़ाक होने वाले हैं, लड़ाइयाँ होने वाली हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और अली अमीन गंडापुर जिनका कमेटी में नाम है, शिबली फराज और उमर अयूब के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट और बाकी चीज़ मुज़ाकरात कमेटी जो इमरान खान ने बनाई है, उन्होंने एक मौलाना साहब को कहा है, मौलाना साहब 9 मई को मिलियन मार्च के कर रहे हैं, एहतजाज पे निकले हुए हैं और मौलाना साहब बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं हुकूमत को। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मौलाना का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, इनके साथ धोखा हुआ है और इनके साथ धोखा उसने किया है जिन्होंने इनके साथ डील की थी। आप समझ ही गए होंगे कि मौलाना साहब के साथ क्या धोखा हुआ है। मौलाना साहब को कहते थे कि चंद सीटें मुझे भी, हमें भी जितवा दे, और KP से अजीबो गरीब, पूरे पाकिस्तान से अजीबो गरीब खबरें आ रही हैं। मुबैना तौर पर बंदे 25-25 करोड़ गाड़ियों में डालकर इलेक्शन वाली रात भाग रहे थे सड़कों पर कि मुझे जितवा दो। कई जगहों पे ऐसा भी सुना गया है, अब वल्लाह आलम, कि एक ने 20 करोड़ दिए मुझे MPA की सीट दे, अगले ने 25 दे दिए कि मुझे बनाओ, अगले एक और आया उसने 30 दिए, 30 वाला बन गया। और ऐसा भी हुआ है कि 2 बंदे मुकाबले में हैं, इससे भी पैसे ले लिए गए, इससे भी ले लिए गए, एक जीत गया, उसके पैसे हलाल, जो हार गया उसको थोड़े बहुत दिए और बाकी वापस ही नहीं हुए। मौलाना साहब ने कहा है कि ये जाली असम्बलियाँ हैं और पहली बार पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि असम्बलियाँ बेची गई हैं और ख़रीदी गई हैं और कोई जमात भी मुत्तफिक नहीं है कि ये इलेक्शन शफाफ है। सारी मुत्तफिक हैं कि ये इलेक्शन धांधलीज़द है। तो अली अमीन गंडापुर ने जो इमरान खान से मिल के आए हैं, लास्ट वो मिले थे, उन्होंने कहा है कि हम मफामत करने को तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार हैं, मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, लेकिन ये मत कोई सोचे कोई डील होगी, कोई ढील ली जाएगी, क्योंकि इमरान खान आसफ अली ज़रदारी नहीं है, इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है। इमरान खान मुल्क के लिए मफामत करेगा, बातचीत करेगा, मुज़ाकरात करेगा और वो शराइत इमरान खान पर सब कुछ होगा। TORs इमरान खान के चलेंगे, ये कहा है
अली मीन गंडापुर ने, और पीछे बातचीत चल रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।